क्या टीम इंडिया ने डिसाइडर मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी? क्या प्लेइंग 11 चुनते वक्त ऐसी गलती हुई जिसने पूरे मैच का रुख पहले ही तय कर दिया? और क्या इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को ये एहसास करा दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट के बीच कितना फर्क होता है? आज के इस डिसाइडर मुकाबले में जो कुछ हुआ उसने करोड़ों भारतीय फैंस को निराश कर दिया। आइए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर टीम इंडिया से इतनी बड़ी चूक कहाँ हुई। दोस्तों, 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीतकर बराबरी पर थी। इसलिए तीसरा मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि पूरी सीरीज का फैसला करने वाला मैच था। ऐसे बड़े मुकाबले में उम्मीद थी कि टीम इंडिया अपने सबसे मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी, लेकिन जैसे प्लेइंग 11 सामने आई सवाल भी शुरू हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं थे और उन्हें आराम देना जरूरी था तो क्या बाकी गेंदबाजों संयोजन इस मुकाबले के स्तर का था? मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज टीम में क्यों नहीं थे? मोहम्मद शमी को मौका क्यों नहीं मिला? और सबसे हैरानी की बात, कुलदीप यादव जैसे विकेट लेने वाले स्पिनर को भी बाहर रखा गया। डिसाइडर जैसे मुकाबले में इतने बड़े बदलाव जोखिम भरे साबित हो सकते थे और मैच ने यही दिखाया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत में ऐसा लगा कि दोनों ओपनर थोड़ा समय लेकर खेल रहे हैं। बेन डकेट और जैकब बेथल ने पहले कुछ ओवरों में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्हें विकेट बचाने पर पूरा ध्यान दिया और भारतीय गेंदबाजों को पहले परखा। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई मैच पूरी तरह इंग्लैंड की पकड़ में जाता चला गया। भारतीय गेंदबाजों के पास ना लगातार सही लाइन दिखी, ना लेंथ और ना ही ऐसा कोई प्लान दिखा जिससे बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सके। दोनों ओपनरों ने धीरे धीरे रन गति बढ़ाई और फिर भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो गए। सबसे बड़ी कहानी रही 192 रन की ओपनिंग साझेदारी। ये सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी बल्कि भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ इंग्लैंड की पूरी रणनीति की जीत थी। इस साझेदारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा पल आया हो जब लगा हो कि भारत मैच में वापसी करेगा। विकेट का कोई खतरा नहीं दिख रहा था और बल्लेबाज पूरी आज़ादी के साथ खेल रहे थे। अर्शदीप सिंह आज अपने सामान्य रिदम में बिल्कुल नहीं दिखे। उनकी लाइन और लेंथ लगातार बदलती रही। प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार ने भी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकामयाब रहा। बल्लेबाजों को लगातार चौके छक्के लगाने के मौके मिले। दूसरी तरफ अक्षर पटेल जैसे अनुभवी स्पिनर भी रन रोकने में सफल नहीं हुए। 10 ओवर में 61 रन देना ऐसे मुकाबले में भारतीय के लिए महंगा साबित हुआ। सबसे बड़ी चिंता ये नहीं थी कि रन बन रहे थे, सबसे बड़ी चिंता ये थी कि विकेट नहीं मिल रहे थे। जब विकेट नहीं गिरते तो बल्लेबाज और ज़्यादा आत्मविश्वास से खेलते हैं। यह इंग्लैंड ने किया। बेन डकेट ने शानदार 141 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य भी था और आक्रामकता भी। उन्होंने खराब गेंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ा और अच्छी गेंदों का सम्मान किया। दूसरी तरफ जैकब बेथेल ने 91 रन बनाकर उनका शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को किसी भी समय मैच में वापसी का मौका नहीं दिया। जब यह साझेदारी टूटी तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके बाद अनुभवी जो रूट क्रीज पर आए और एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है। उन्होंने नाबाद 74 रन बनाए और पारी को आखिर तक संभाल कर रखा। कप्तान हैरी ब्रूक भले ज़्यादा पारी नहीं खेल पाए लेकिन उन्होंने रन गति बनाई रखी। और फिर आए जॉस बटलर। उन्होंने आते ही मैच का रंग बदल दिया। सिर्फ 13 गेंदों पर 41 रन बनाकर उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर आखिरी हमला बोला। डेथ ओवरों में जिस तरह बल्लेबाजी हुई उसने भारतीय गेंदबाजों की सारी योजनाओं को पूरी तरह नाकामयाब कर दिया। पूरे 50 ओवर खत्म होने तक इंग्लैंड ने सिर्फ 3 विकेट खोलकर 387 रन बना दिए। किसी भी डिसाइडर मुकाबले में इतना बड़ा स्कोर विपक्षी टीम पर भारी मानसिक दबाव डाल देता है। अगर पूरे प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो हार की शुरुआत सिर्फ मैदान पर नहीं हुई, इसकी शुरुआत प्लेइंग 11 के चेंज से होती हुई नजर आई। बड़े मुकाबले में अनुभव और विकेट लेने की क्षमता सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जब आपके पास सिराज, शमी और कुलदीप जैसे विकल्प हो तब इतने बड़े मैच में अलग संयोजन उतारना निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा। हालांकि सिर्फ चयन को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं होगा। जो खिलाड़ी मैदान पर उतरे उनसे भी बेहतर अनुशासन और बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ गति काफ़ी नहीं होती, सही लाइन, सही लेंथ, सही फील्ड सेटिंग और लगातार दबाव बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आज भारत ने लगभग सभी क्षेत्रों में लगभग पीछे नजर आया। इंग्लैंड ने शुरुआत में जोखिम नहीं लिया, विकेट बचाए, फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई और आखिर में विस्फोटक अंदाज में पारी खत्म किया।
ये आदर्श बल्लेबाजी का उदाहरण है। इसके मुकाबले भारत की गेंदबाजी में न स्पष्ट रणनीति दिखी, न वैकल्पिक योजना और न ही वो आक्रामकता जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर किया जा सके। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए कई बड़े सवाल छोड़ दिए। क्या बड़े मैचों में टीम चयन पर दोबारा सोचने की जरूरत है? क्या गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? और क्या आने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले भारत को अपनी डेथ बॉलिंग और विकेट लेने के लिए गंभीरता से काम करना होगा? एक बात साफ है, इतने अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने भारतीय गेंदबाजी की हर कमजोरी को उजागर कर दिया। अगर टीम इंडिया भविष्य में ऐसे बड़े मुकाबले जीतना चाहती है तो सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि सही चयन, स्पष्ट रणनीति और लगातार अनुशासित प्रदर्शन की उतनी ही जरूरत होती है। 388 रन का पहाड़, सामने इंग्लैंड की मजबूत गेंदबाजी और दूसरी तरफ एक ऐसा बल्लेबाज जिसके बारे में मैच से पहले तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि उनका आखिरी वनडे हो सकता है, कोई रिटायरमेंट का अटकलें लगा रहा था। लेकिन जब रोहित शर्मा मैदान पर उतरे तो उन्होंने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि कुछ देर के लिए पूरा लॉर्ड्स भारतीय फैंस की उम्मीदों से गूंज उठा। अफसोस, एक शानदार पारी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सकी। आखिर कहाँ पलटा मैच, आई पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, पहले पारी खत्म होने के बाद स्कोर बोर्ड पर 388 रन चमक रहे थे। इंग्लैंड ने भारत के सामने ऐसा लक्ष्य रखा जिसे हासिल करने के लिए शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक लगभग परफेक्ट बल्लेबाजी की जरूरत थी। एक भी बड़ी साझेदारी टूटती, एक भी बल्लेबाज जल्दी आउट होता तो मैच हाथ से नीचे निकल सकता था। सबकी निगाहें भारतीय बल्लेबाज पर थी, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें खिलाड़ी पर थी रोहित शर्मा। मैच से पहले सोशल मीडिया पर उनके भविष्य को लेकर कई तरह के चर्चाएं और अटकलें चल रही थी। कई ये कहा जा रहा था कि ये उनका आखिरी वनडे हो सकता है, तो कई रिटायरमेंट की बातें कही जा रही थी। बाद में दावों का खंडन भी सामने आया, लेकिन इतना तय था कि ऐसी चर्चाओं के बीच किसी भी खिलाड़ी पर मानसिक दबाव बन सकता है। ऐसे माहौल में अक्सर बल्लेबाज जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने किसी बयान से नहीं बल्कि अपने बल्ले से जवाब देने का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे। सामने 388 रन का विशाल लक्ष्य था, इसलिए शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण थी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले कुछ ओवर संभल कर खेले। उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को समझा, विकेट बचाया और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ानी शुरू की। रोहित शर्मा आज अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। जब भी गेंद उनकी रेंज में आई, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉट लगाए। उनकी टाइमिंग शानदार थी, फुटवर्क बेहतरीन था और सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्हें अपने आक्रामकता और धैर्य के बीच शानदार संतुलन बनाए रखा। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने रोहित का भरपूर साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई आसान मौका नहीं दिया। धीरे धीरे रन बढ़ते गए और भारतीय फैंस को लगने लगा कि शायद ये असंभव लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। हर चौके और हर छक्के के साथ उम्मीद बढ़ती जा रही थी। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 147 रन की शानदार ओपनिंग साझेदारी बनाई। यही वो पल था जब पहली बार इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाए रखा। उनके गेंदबाज लगातार बदलाव कर रहे थे, फील्ड बदल रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये साझेदारी कुछ और देर टिक गई तो मैच पूरी तरह भारत की तरफ झुक सकता है। लेकिन क्रिकेट में अक्सर एक विकेट पूरे मैच का रुख बदल देता है। 147 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। कप्तान शुभमन गिल 84 गेंदों पर शानदार 77 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। उनके आउट होते इंग्लैंड को पहली बड़ी सफलता मिली और मैच का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगा। हालांकि दूसरी तरफ रोहित शर्मा अभी भी पूरी मजबूती से डटे हुए थे। उन्होंने किसी तरह की घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने रन गति भी बनाए रखी और स्ट्राइक भी घुमाए। जब मौका मिला तो बड़े शॉट लगाए, लेकिन बिना जरूरत जोखिम लेने से भी बचे। यही उनकी पारी की सबसे बड़ी खूबी रही। इसके बाद रोहित शर्मा ने अपना शानदार शतक पूरा किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ शतक बनाकर संतोष नहीं किया। वो अंत तक टीम को जीत तक ले जाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार 110 गेंदों पर 138 रन बनाकर उनकी शानदार पारी समाप्त हुई। इस पारी में क्लास भी था, अनुभव भी था और जिम्मेदारी भी। उन्होंने दिखाया कि बड़े मैचों का खिलाड़ी किसे कहते हैं। भले भारत मुकाबला नहीं जीत पाया, लेकिन रोहित शर्मा ने यह जरूर दिखा दिया कि दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर अनुभव और आत्मविश्वास साथ हो तो खिलाड़ी बल्ले से जवाब देना जानता है। लेकिन अफसोस, क्रिकेट सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर नहीं जीता जाता।
रोहित और शुभमन गिल ने जो मजबूत टीम रखी थी, उसके बाद मध्य क्रम से उम्मीद थी कि वो उस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाएगा। सबसे पहले ईशान किशन क्रीज पर आए, उनके पास सुनहरा मौका था, सामने सेट बल्लेबाज मौजूद थे, रन गति भी अच्छी थी और सिर्फ साझेदारी निभाने की जरूरत थी। लेकिन वो एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। सिर्फ 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके तुरंत बाद श्रेयस अय्यर भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। सिर्फ 3 गेंदों में उनका आउट होना भारत की मुश्किलें और बढ़ा गया। यही से मैच धीरे धीरे भारत के पकड़ से फिसलने लगा। जहां शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड में दिखाई दे रहा था, वही टीम पूरी ऊर्जा के साथ वापसी कर चुकी थी। हर विकेट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव भी। अब बात इंग्लैंड की गेंदबाजी की भी करनी होगी। जोफ्रा आर्चर ने नई गेंद से लगातार तेजी और अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। डेस एडसिसन ने सही समय पर विकेट निकालकर भारत की लय तोड़ी। जब भारत साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। जॉश टर्न ने अपनी अतिरिक्त उछाल और गति से बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने लगातार सही लेंथ पर गेंदबाजी की। सैम करन ने अपनी विविधता का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने गति में बदलाव करके बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने नहीं दिया। आदिल रसील ने 20 के ओवरों में अपनी स्पिन से रन गति पर नियंत्रण रखा। उन्होंने बल्लेबाजों को लगातार सोचने पर मजबूर किया और दबाव बनाए रखा। विल जैस और जैकेल बेथल ने भी अपने स्पेल में उपयोगी ओवर डालकर कप्तान हैरी ब्रूक का काम आसान किया। इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, बल्कि लगभग पूरा गेंदबाजी आक्रमण एक इकाई की तरह खेला। यही अंतर दोनों टीमों के बीच साफ दिखाई दिया। भारतीय बल्लेबाजी में शुरुआती साझेदारी शानदार रही, लेकिन मध्य क्रम उस नींव को जीत में नहीं बदल सका। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने बल्लेबाजी में भी टीम गेम दिखाया और गेंदबाजी में भी। आखिरकार इंग्लैंड ने मुकाबला जीत लिया और 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारत के लिए इस मैच में सबसे बड़ी सकारात्मक बात रोहित शर्मा की शानदार पारी रही। उन्होंने साबित किया कि बड़े खिलाड़ी मुश्किल समय में बल्ले से जवाब देते हैं। वही सबसे बड़ा सबक ये रहा कि 388 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा सिर्फ 1 या 2 बल्लेबाज नहीं कर सकते। ऐसे जीत के लिए पूरे बल्लेबाजी क्रम का योगदान जरूरी होता है। इस डिसाइडर मुकाबले में दोनों टीमों का अंतर साफ कर दिया। इंग्लैंड ने हर विभाग में सामूहिक प्रदर्शन किया, जबकि भारत कुछ व्यक्तिगत शानदार पारियों के बावजूद टीम के रूप में पीछे रह गया। यही वजह है कि इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद भी भारत लक्ष्य तक पीछा नहीं पाया और सीरीज हाथ से निकल गई। इस सीरीज ने भारतीय टीम के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल बल्लेबाजी का नहीं, बल्कि गेंदबाजी का है। अगर आपकी बॉलिंग शुरुआत में विकेट नहीं निकाल पा रही, बीच के ओवरों में रन रोक नहीं पा रहे और डेथ ओवरों में लगातार बड़े स्कोर दे रही है, तो फिर सिर्फ मजबूत बल्लेबाजी के भरोसे बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते। अब भारतीय टीम और मैनेजमेंट को भावनाओं से नहीं, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर फैसले लेने होंगे। आने वाले सीरीज और बड़े टूर्नामेंटों को देखते हुए सबसे बड़े गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करना होगा। अगर जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट है, तो उनका टीम में होना भारतीय गेंदबाजी को अलग ही मजबूती देता है। मोहम्मद सिराज नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और लगातार दबाव बनाने वाले गेंदबाज हैं। वही मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज बड़े मैचों में अपने अनुभव और सटीक लाइन लेंथ से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि अंतिम प्लेइंग 11 का फैसला खिलाड़ियों की फिटनेस, मौजूदा फॉर्म, विपक्षी टीम और पिच की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि भारत को अपनी सबसे प्रभावी गेंदबाजी का ही तैयार करने पर गंभीरता से काम करना होगा। सिर्फ तेज गेंद डालना काफी नहीं होता। आज के क्रिकेट में योजनाबद्ध गेंदबाजी, सही फील्ड सेटिंग, बीच के ओवरों में विकेट निकालना और डेथ ओवरों में रन रोकना ही बड़े मुकाबलों का फैसला करता है। यही वो क्षेत्र है जहां इस सीरीज में भारत कई मौकों पर पीछे दिखाई दिया। अगर भारतीय टीम इन कमियों से सबक लेकर अपनी गेंदबाजी को और मजबूत करती है, सही संयोजन बनाती है और लगातार बेहतर प्रदर्शन करती है, तो आने बड़े बड़े टूर्नामेंटों में फिर से दुनिया के सबसे खतरनाक टीमों में शामिल हो सकती है। लेकिन अगर इन कमियों को नजरअंदाज किया गया तो मुश्किल मुकाबलों में चुनौती और बढ़ सकती है। अब समय आत्ममंथन का है, सही फैसले लेने का है और ऐसी टीम तैयार करने का है जो सिर्फ मुकाबला ना करे, बल्कि बड़े बड़े मैच जीतकर ट्रॉफी भी अपने नाम करे।